आज की इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, रेलवे आरपीएफ हो, 2002 से लेकर 2020 के बीच में उस सब क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी ए से लेकर 100 तक क्वेश्चन लेकर आया है, 1 से लेकर 100 तक 100 क्वेश्चन में आप पूरा बौद्ध धर्म खत्म हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि हर एक एग्जाम में कम से कम 2 से 3 बौद्ध धर्म से क्वेश्चन रहता है, या 1 से 2 तो जरूर रहेंगे। तो इस 50 क्वेश्चन को आप अगर जब पढ़ लेते हैं तो 1 से 2 रखा है नंबर आपके एग्जाम में। तो मिस मत कीजिएगा वीडियो को और अंत तक देखिएगा। बौद्ध धर्म से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर में 2002 से लेकर 2020 तक के बीच में, सब इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्या कि बहुत कम समय में आप बहुत अच्छी तैयारी कर लीजिएगा। तो ऐसा ही वीडियो के लिए हमारे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में, ठीक है, कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के क्या थे, संस्थापक थे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में हुआ था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का क्या नाम है। गौतम बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ था उस स्थान का नाम है कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है और जितने भी क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे बाहर तो पूछा ही नहीं है आज तक। तो किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, तो महात्मा बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। जो गौतम बुद्ध है उनका पिता का नाम क्या था, तो सूर्योधन था। याद रखिएगा, सूर्योधन क्या था, गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के माता का नाम माया देवी। याद रखिएगा, पिता का नाम सूर्योधन था, माता का नाम क्या था, माया देवी था, गौतम बुद्ध का माता पिता का नाम। 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ, देखिए जो गौतम बुद्ध थे उनका एक सौतेली माँ भी थी। ठीक है, उनका नाम क्या था, तो प्रजापति गौतमी था। प्रजापति गौतमी था उनके सौतेली माँ का नाम। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था। तो जो महात्मा गांधी थे, महात्मा बुद्ध थे, ठीक है, उनके पत्नी का नाम क्या था, तो यशोधरा था। याद रखिएगा कि यशोधरा था उनके पत्नी का नाम। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। क्या था, राहुल था गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम। जो 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के जो सारथी का नाम था वो चतरा था। क्या था, चतरा। चतरा किसका नाम था, तो गौतम बुद्ध के सारथी का नाम था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जो 12 नंबर क्वेश्चन है, ये आरपीएफ में पूछा गया था, इसी साल पूछा गया था। आपके बाद जो 18 में हुआ था ना, उसी साल पूछा गया था कि गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे। ठीक है, और सत्य और खोज में निकल गए थे, सत्य की खोज में निकल गए थे। तो याद रखिएगा कि 25 वर्ष की जब उनकी आयु थी ना, तो वह गृह त्याग कर दिए थे और सत्य की खोज में निकल गए थे। याद रखिएगा, सत्य की खोज में निकल गए थे। 4th नंबर यानी 13 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है। तो जब सिद्धार्थ गृह त्याग किए थे यानी गौतम बुद्ध, तो उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। याद रखिएगा कि महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था। तो अलार कलाम को ही अपना प्रथम गुरु बनाया था बौद्ध धर्म में। ठीक है ना, बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था, अलाम कलाम को बनाया था। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी। तो सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। जब वे गृह त्याग किए थे तो सबसे पहला शिक्षा प्राप्त की थी अपने गुरु से, तो सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था। प्रथम गुरु थे और देखिए दूसरे भी गुरु थे। तो प्रथम गुरु किसे बनाया था, तो अलाम कलाम को बनाया था। और दूसरे गुरु का नाम क्या था, तो रुद्रक था। याद रखिएगा कि रुद्रक उनके दूसरे गुरु का नाम था। ठीक है।
17 नंबर क्वेश्चन है कि उर्वेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने थे। तो उर्वेला जो जगह था उनमें ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने थे, 5 बने थे। कितने शिष्य बने थे? तो 5 शिष्य बने थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि बुद्ध के 5 शिष्य का नाम क्या था। तो बुद्ध के 5 शिष्य थे। उनका पहला शिष्य का नाम था कौंडिन्य था, दूसरा का बापा था, तीसरा का भटिया था, चौथा का अस्यासागी था, अब महानामा उनका 5वें बेटा का नाम था। ठीक है, 5वें पुत्र का नाम था महानामा। यानी उनके 5 पुत्र थे। याद रखिएगा, बुद्ध के 5 शिष्य, पुत्र नहीं थे, सॉरी शिष्य थे। ठीक है, बुद्ध के 5 शिष्य थे। वो वंडिन्या था, वापा था, भटिया था, अस्यासागी था और महानामा था। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निर्जावा कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यानी जब वो 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया गए थे, ठीक है, तो उनके कितने वर्ष के तपस्या में वो ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो 6 वर्ष लगा था उनको ज्ञान प्राप्त होने में। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया था। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति जब उनको हुआ था तो उसके बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया था। तो सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध तथा तथागत कहा गया था। ठीक है, गौतम बुद्ध भी कहा गया था और तथागत भी कहा गया था। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ का गोत्र क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ का गोत्र क्या था। तो सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? गौतम था। ठीक है, याद रखिएगा, गौतम सिद्धार्थ का गोत्र था। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो देखिए, जो गौतम बुद्ध थे उनको रात्रि के समय ही ज्ञान प्राप्त हुई, वो बैसाखी पूर्णिमा था। यानी बैसाखी पूर्णिमा के रात्रि के ही दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने जहाँ अपना पहला उपदेश दिया था वो वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? वाराणसी निकट सारनाथ में दिए थे। ये भी बहुत बार पूछा गया, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में हम VVI 10 ठो क्वेश्चन बनाए हैं। उससे आपकी बार जितने भी RPF के एग्जाम होने वाले हैं या रेलवे हो, ठीक है, NTPC हो, सेकेंड स्टेज हो, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो मिस मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 24 कि उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो जो उपदेश वो देते थे उनको क्या कहा जाता था? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था। तो पाली में दिया था। याद रखिएगा कि पहला उपदेश वह पाली में दिया था। लेकिन पूछेगा कि पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। ठीक है, वाराणसी के निकट सारनाथ में दिया था। लेकिन पूछेगा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था। तो पाली में। और कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है। तो एक बुद्ध है, एक धम्म है तथा एक संघ है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है। तो बुद्ध है, धम्म है तथा संघ है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि बौद्ध धर्म में प्रविष्टों को क्या कहा जाता था। जितने भी बौद्ध धर्म में प्रविष्टों थे उनको कहा जाता था उपसंपदा कहा जाता था। इसको भी ध्यान में दीजिएगा कि उपसंपदा किसको कहा जाता था। तो बौद्ध धर्म के प्रविष्टों को कहा जाता था। 28 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते थे। तो कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते थे। ठीक है, आपको बता दूं कि इसमें वही क्वेश्चन है, लूसेंट हो या स्पीडी हो, सब का निचोड़ इस वीडियो में हम डाल दिए हैं। या बौद्ध धर्म से जो क्वेश्चन लूसेंट में नहीं मिलेगा ना, वो इस वीडियो में मिलेगा। आप मिला कर देख लीजिएगा, 100% हम बोल रहे हैं। तो इतना आप कर लीजिएगा ना, तो बौद्ध धर्म से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस इतना आप कॉपी पर नोट कर लीजिएगा या बार बार इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था कि बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते थे। तो कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते थे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा था। ठीक है, जो तृष्णा का घटना था उसको निर्वाण कहा था। निर्वाण किसको कहा था। तो बुद्ध ने तृष्णा के घटना को निर्वाण कहा था। अगला क्वेश्चन है मेरा 30 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे। तो बुद्ध के अनुयायी जो थे वो 2 भागों में बटे थे, एक वो भिक्षुक थे, एक उपासक थे। इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा
कि बुद्ध के जो अनुयायी थे वो कितने भागों में बांटे थे, तो 2 भागों में बांटे थे, एक भिक्षुक थे, एक उपासक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जिस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान का क्या कहलाता है, यानी क्या नाम है, तो बोध गया। यही बोध गया है जिसमें 6 वर्ष लगे थे उनको ज्ञान प्राप्ति होने में, बोध गया। ठीक है, तो बोध गया में ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, याद रखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। 63 में तो उनका जन्म हुआ था, लेकिन 83 में क्या हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ हुई थी, तो कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। पूछ देगा आपसे क्वेश्चन कि कुशीनगर किस राज्य में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में आपको पड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर। किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था। ठीक है, तो जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया था। याद रखिएगा, महापरिनिर्वाण कहा गया था महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी, इस घटना को। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था। तो जो महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था उसको कहा गया था कि सभी वस्तुएं क्षरणशील होती है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक होना था। ठीक है, यानी उन्होंने कहा था कि महात्मा बुद्ध को जो अंतिम जो उपदेश दिए थे वो बोले थे कि सभी वस्तुएं क्या होना चाहिए, तो क्षरणशील होना चाहिए। ठीक है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक होना चाहिए, यानी किस रास्ता में आप जा रहे हैं, क्या आगे होना चाहिए आपको, वो सब वो अंतिम उपदेश में अपना दिए थे महात्मा बुद्ध ने। ये भी इम्पोर्टेंट है। 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था वो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था, राजगृह में 483 BC में। ठीक है, यानी 483 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा कि प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था 483 ईसा पूर्व में, राजगृह यानी राजगीर में हुआ था। उस घड़ी के राजगीर को राजगृह बोलते थे। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगति हुआ था पाटलिपुत्र में, हुआ था 251 BC में, यानी अशोक सम्राट के शासनकाल में हुआ था तृतीय बौद्ध संगति। प्रथम संगति हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, और तृतीय हुआ था तो अशोक सम्राट के शासनकाल में, यानी पाटलिपुत्र में हुआ था तृतीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दोनों भी यही है, इसको आप मिला लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए दूसरा देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि दूसरा बौद्ध संगति कब और कहाँ हुआ था। तो दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा कि पहला जो हुआ था राजगृह में हुआ था। ठीक है, पहला क्या हुआ था, राजगृह में हुआ था। ठीक है, दूसरा वैशाली में हुआ था, याद रखिएगा। और दूसरा किसके शासनकाल में हुआ था, तो कालाशोक ने करवाया था, 383 ईसा पूर्व में कराया था। यहाँ पर है 383 ईसा पूर्व। 38 नंबर क्वेश्चन है कि चौथा बौद्ध संगति कब और कहाँ हुआ था। तो चौथा बौद्ध संगति हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे। तो सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य थे ना, यानी जो दिल से शिष्य मानता है वो आनंद को मानते थे गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध किसको मानते थे सबसे प्रिय शिष्य, तो आनंद को मानते थे। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर के बौद्ध धर्म को मानने वाली पहली महिला कौन थी। तो बुद्ध की माँ प्रजापति गौतमी थे। एक और क्वेश्चन है कि बुद्ध की माँ का क्या नाम था, प्रजापति गौतमी, जो कि सौतेली माँ थी। तो बुद्ध की माँ नहीं, प्रजापति गौतमी सबसे पहले बौद्ध धर्म को मानने वाली पहली महिला थी। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है। तो सम्राट अशोक यानी दूसरा संगति जो हुआ था उस वक्त भारत से बाहर इन्होंने ही बौद्ध धर्म का प्रचार पूरा किया था। ठीक है, तो किसने किया था भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय, तो सम्राट अशोक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर के बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन कौन थे। तो एक थे कलिक था, एक तपासु थे। क्या था, एक कलिक था और एक तपासु थे। याद रखिए कि बुद्ध के प्रथम 2 आयु कौन कौन थे, तो कलिक थे और तपासु थे। 43 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बना था। तो बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला में बना था। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बना था, तो मथुरा कला में बना था। 44 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियाँ का निर्माण किस शैली में किया गया था। तो जब सबसे अधिक बुद्ध की मूर्तियाँ किस शैली में किया था, तो गांधार शैली में सबसे अधिक बौद्ध की मूर्तियाँ का निर्माण किया गया था। 45 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य कौन है, तो निर्वाण था। बौद्ध धर्म का प्रथम जो लक्ष्य था वो निर्वाण ही था।
46 नंबर क्वेश्चन है कि धार्मिक जुलूस की आवश्यकता सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? तो बौद्ध धर्म से ही शुरू की गई थी धार्मिक जुलूस की शुरुआत। 47 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार क्या है? यानी जो बौद्ध धर्म में सबसे सर्वाधिक पवित्र त्यौहार माना जाता था तो वैशाख पूर्णिमा को माना जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि इसी दिन बौद्ध धर्म ने शिक्षा जन्म लिए थे, है ना। तो याद रखिए कि बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा को माना जाता है। आपको बताते चलूँ कि 47 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कर दिए। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। इसके बाद का जो बचा है 50 क्वेश्चन उसको हम अगले पार्ट में हम करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर हमारे चैनल को अगले वीडियो पाने के लिए। कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। तो बने रहे और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत। इसका अगला पार्ट 2 गौतम